कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। देखिए, 4 धाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है, इसलिए सभी सड़कें उत्तराखंड की, चाहे जो ऑल वेदर में बनी है या भारतमाला श्रृंखला में बनी है या राज्य सेक्टर की सड़कें हैं, सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, हमारे आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए सुविधाजनक हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। इसके लिए मैं आज पूरे लोक निर्माण विभाग की और हमारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की अंतर्गत जो सड़कें बनी हुई हैं, उन दोनों ही विभागों की समीक्षा की है। साथ में वन विभाग की भी समीक्षा की है, जो कि अग्निशमन कैसे हो, और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर चीड़ के जंगलों में आग लग जाती है, उसको कैसे बुझाया जाए, गुलदार का जो आतंक है उसको कैसे कम किया जाए। साथ में भूस्खलन, जो एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, हर बार आपदा आती है, आपदा के समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, उन सभी पर टास्क फोर्स बनाने के लिए, और विशेषकर जो छोटे बच्चों को गुलदार ले जाते हैं उसके लिए वन विभाग द्वारा कोई नई योजना बनाई जाए, उसके संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की है। और हमने कहा है कि निश्चित रूप से अगर इस पर जल्दी से जल्दी जो है उसकी कार्य योजना जो है वो लोग बना लें, और कहीं पर अगर कोई इस प्रकार के अधिकारी अगर जिम्मेदार पाए जाएंगे, जहाँ पर भी हिला हवाली होगी, तो उनको भी जिम्मेदार बनाया जाएगा। सर आप दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली का दौरा होने के बावजूद आप लोग जो है प्राइवेट में जो तमाम ऑफिसों को शिफ्ट किया जा रहा है, वजह क्या मानते हैं? कहाँ पर किया जाए? सर, स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के तमाम सरकारी ऑफिस जो है प्राइवेट में शिफ्ट किए जा रहे हैं। नहीं, अगर देखिए, हमारी सरकार का 2 प्रकार की चीजों में मुख्य रूप से फोकस रहेगा, एक तो मितव्ययता और एक बिल्कुल पारदर्शिता, और इन दोनों पर भी, कहीं पर भी पारदर्शिता पर या मितव्ययता पर कहीं पर भी कोई शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली दौरा आपका है, 5 बजे आप जा रहे हैं सर, क्या है पूरा कार्यक्रम? नहीं, मैं चूंकि चुनाव अभियान यहाँ पर चला और पूरे चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बड़ा उनका यहाँ पर योगदान रहा है, लगातार उनके निर्देशन में चला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों को लेकर, उनके विजन को लेकर हम उत्तराखंड की जनता के बीच में गए। उत्तराखंड की जनता ने हमको 2/3 बहुमत दिया, पहली बार एक मिथक तोड़ा है। तो मैं औपचारिक रूप से और एक तो शिष्टाचार भेंट करने जा रहा हूँ, उनका भी आशीर्वाद लूंगा और उनका धन्यवाद भी करूंगा। उत्तराखंड सर, हल्द्वानी में आज बुलडोजर चल रहे हैं, अतिक्रमण हटाया जा, स्थानीय विधायक को भी नजरबंद किया गया, तो ये माना जाए जैसे योगी जी बुलडोजर चला के अतिक्रमण हटा रहे थे, अब उत्तराखंड में भी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, कहीं पर भी जो भी अवैध इस प्रकार की चीजें होंगी, वहाँ पर सरकार तुष्टीकरण के आधार पर कहीं काम नहीं करेगी। जहाँ भी काम करेगी राज्य के हित में और न्याय के अनुरूप करेगी। सर, सड़कों को लेकर आपने कहा कि जब तक अंतिम गांव तक सड़क नहीं पहुंचती मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, हमारा देखिए मूल रूप से पहाड़ी प्रदेश है, पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत जरूरत है, और विकास को अगर हम ले जाना चाहते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसके लिए सड़क जरूरी है। इसलिए हमने कहा कि मैं भी चैन से नहीं बैठूंगा और हमारे अधिकारीगण भी जब तक सड़क अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगी, अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाएगी, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे।